नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है जब हम आपस में जीवन से संबंधित किसी भी विषय पे बात करते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न हो या कोई अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं या लिख करके भेज सकते हैं। आज ज़्यादा प्रश्न नहीं है तो वहीं से शुरुआत करते हैं, 1-2 प्रश्नों से। इस बीच में कोई कुछ कहना चाहे तो अपनी बात रख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि जो देख रहा है वह उसी से बन रहा है जो दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? इसको थोड़ा गहराई में जानना चाहिए कि जो देख रहा है उसको हम उससे अलग मानते हैं जो दिख रहा है, पर हम एक ही सांस में ये भी कहते हैं कि जो है वो अद्वैत है, अखंड है। तो दोनों बातें एक साथ सिद्ध नहीं होती। फिर आप दूसरी तरीके से देखिए कि जो देख रहा है उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग अलग है। वो उस माध्यम पे निर्भर है जो जिस माध्यम से उसको देखा जा रहा है। जैसे एक चींटी का जो दृश्य है, जो अनुभव है, और एक हाथी के जो अनुभव है, एक मनुष्य के, एक चिड़िया के जो अनुभव है, बिल्कुल अलग तरह की एक दृश्य दिखता है। तो जिस माध्यम से देखा जाता है वैसा ही दृश्य दिखने लगता है। तो क्या ऐसा संभव है कि कोई माध्यम ना हो और दिखना घटे? तब आप पाएंगे कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप शब्दों में या सोच विचार से अभिव्यक्त कर पाएंगे, क्योंकि शब्दों में व्यक्त करने के लिए सोच विचार की आवश्यकता है, और सोच विचार के लिए छवियों की आवश्यकता है, किसी अनुभव की आवश्यकता है, किसी संदर्भ की आवश्यकता है, स्मृति की आवश्यकता है, एक मैं के केंद्र की आवश्यकता है। तो इन सब को यदि हम हटाएं तो अगर हम मनुष्य पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम पाते हैं कि हर मनुष्य अलग दृष्टिकोण से देख रहा है। जैसे ये संवाद यदि कोई सुनेगा तो जितने लोग सुनेंगे उसको वो अलग तरीके से आंकेंगे, उसको उसका निर्णय, उसका निष्कर्ष, उसका प्रभाव या उसका निंदा या उसकी स्तुति सब अलग अलग तरीके से करेंगे। पर वो कोई भी सत्य नहीं है, इनमें से कोई भी दृष्टिकोण सत्य नहीं होगा, क्योंकि जो मेरी बनावट है, जो मेरे संस्कार है, जो सिखावन है, वो देख रहा है, वैसा दिख रहा है। तो जो देख रहा है वैसा ही दिख रहा है। और दूसरी तरीके से देखिए तो यहाँ सब कुछ अखंड है, कोई विभाजन नहीं है। जैसे हवा अविभाजित है, जैसे आकाश अविभाजित है, जैसे प्रकृति अविभाजित है। उपयोग अलग अलग है पर विभाजन नहीं। उसी तरह से जो मनुष्य का मन है ये अविभाजित है। एक घटना का प्रभाव सब जगह पड़ता है, और यहाँ पे जो घट रहा है इसका प्रभाव सब जगह पड़ता है, और सब जगह जो घट रहा है उसका प्रभाव, उसकी अभिव्यक्ति इस एक यंत्र के द्वारा होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ मेरा कुछ निजी है, कुछ व्यक्तिनिष्ठ है। ये सब अखंड है। जैसे एक शरीर, आप कहेंगे कि एक हाथ दूसरे हाथ से अलग है, पर शरीर के स्तर पे वो एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं। आंखें आंखें दो अलग अलग है पर जो दृश्य है वो एक ही है। बेशक वो दो छवियां बन रही हैं रेटिना पे, पर दिखता एक ही है, वो एक ही दृश्य है। उसी तरीके से मन एक है, और मन में जो ये विभाजन है वही अपने आप को एक अलग केंद्र बना करके कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ। अगर वो विभाजन को ऐसे ही देख लिया गया जैसे वो है तो वहां पे आप पाएंगे कि कुछ और है। अब वो कुछ और की तरफ ऐसा मत समझिए कि वो
मैं जान जाऊंगा, या सोच विचार से या बुद्धि से उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको कैद कर सकते हैं, वहां पे चूक हो जाती है। तो जो देख रहा है वही दिख रहा है, और जो दिख रहा है उससे वो बन रहा है जो देख रहा है। तो दो कहाँ हुए? तो जो दिख रहा है वही देख रहा है, क्योंकि उसी से वो बना है जो देख रहा है। अश्विन अश्विन जी 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 प्रणाम। एक नमस्कार। एक ऐसा दृष्टिकोण सामने आ रहा है इसको समझने के लिए कि जिस पंच तत्वों से ये शरीर बना है, तो आंखें भी तो उसी से बनी है, और जिससे शरीर बना है उसी से सारी प्रकृति बनी है। तो पंच तत्वों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो देख रहा है वो भी वही तत्व है, और जो दिख रहा है वो प्रकृति में भी वही तत्व है। अब अगर इसको समंदर की लहरें या फिर समंदर में उठने वाले जो भंवरे हैं उसके हिसाब से अगर समझा जाए तो लहरें तो असल में है नहीं, लेकिन कुछ वातावरण या फिर हवा का दबाव, उसकी वजह से जो आकार उभर आ रहा है पानी के ऊपर, इसके वजह से वो लहरें हैं ऐसे प्रतीत हो रहा है। या फिर जो भी अलग दबाव अ, पृथ्वी के नीचे से, या फिर वही जो विंड की वजह से, या अलग कोई जो दबाव नीचे से आ रहा है उसी की वजह से भंवरे दिखते हैं पानी में। आकार अलग है, इसलिए पानी से वो अलग प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन असल में तो वो पानी ही है। जब वो दबाव या फिर बाहरी जो भी प्रेशर है वो जब निकल जाए तो वो पानी ही रह जाएगा। लहर जब मिटती है तो पानी ही तो बनती है। इस प्रकार से हम अगर समझे तो वहां पे पानी एक तत्व है। हमारे शरीर में पंच महाभूत है, तत्व तो वही है। अगर तत्व के हिसाब से देखा जाए तो एकदम सिंपल, सहजता से आएगा। केवल एक दृष्टिकोण है जो मन में आया। जी धन्यवाद। जी आप सही कह रहे हैं। एक और तरीका वैसा है जैसे आपने अभी व्यक्त किया, बिल्कुल उस तरीके से भी बुद्धि से समझा जा सकता है। पर साथ ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बुद्धि से जो भी जाना जाएगा वो तत्व नहीं होगा, क्योंकि तत्व नहीं होगा का कहने का अर्थ है कि वो वैसा नहीं है जैसा बुद्धि उसको जान रही है। ये बात स्पष्ट है कि पानी तत्व है सागर के लिए, लहर के लिए, बादल के लिए, बर्फ के लिए। वो वही है, मॉलिक्यूल्स वही है, H2O एक ही तरह से उसकी बनावट है, पर अभिव्यक्ति अलग अलग है। पर तत्व के संदर्भ में वो बात एक ही है। ऐसे ही जैसे आपने कहा कि अन्नमय, तो ये जो अन्न है उसी से ये शरीर बना है। अगर वो अन्न अलग हो जाए तो ये शरीर की बनावट बिल्कुल अलग हो जाएगी। जिस तरह से आप खाते हैं, जो आप खाते हैं, जिस जैसा भी आप खाते हैं वो आपकी शरीर को बना रहा है। और उस शरीर में के होने के कारण ही ये जो मन है, विचार है, भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, ये सब शरीर के माध्यम से इनका पता चलता है। तो वो निसर्गदत्त महाराज कहते थे वो जो खाना है वही देख रहा है। जो पहले खाना था, जो अनाज था, वो देख रहा है, वो सुन रहा है। तुम हो क्या? तो जो हम अपने आप को अलग समझते हैं, वास्तव में वो प्रकृति है। वो वही है जो चारों तरफ बिखरा पड़ा है। उस बिखराहट में हम अपने आप को एक दृष्टा समझ करके दृश्य से अलग हो जाते हैं। जैसे आपने उदाहरण दिया कि लहर अपने को दूसरी लहरों से अलग समझने लगे, या एक लहर समुद्र की गहराई से अपने को अलग समझने लगे, तो वो दृष्टा और दृश्य का भेद हो गया। पर बना तो वही है जो तत्व है। तो उस दृष्टिकोण से भी आप सही कह रहे हैं, वैसे ही दिखेगा। जी
तो ये बुद्धि से का विषय है ही नहीं। बुद्धि केवल द्वैत में काम कर सकती है। जो अद्वैत है, जो अखंड है, जो तत्व है, उसके बारे में बुद्धि जो भी बोलेगी वो बात उचित नहीं है, वो बात सही नहीं है। और तर्क भी वहां तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि तर्क किस पे आधारित है? वो दृश्य पे आधारित है, वो अनुभवों पे आधारित है। तो वहां पे थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि जो बात हमने सुनी है, समझी है, वो भी प्रश्न चिन्ह में आ जाए। कि जो मैं अपनी समझ पे कभी प्रश्न नहीं उठाता, क्योंकि मैं अपनी समझ पे प्रश्न नहीं उठा करके स्वयं बना रहता हूँ। स्वयं का विसर्जन मैं होने नहीं देता। वो बहुत चालाकी से अपने आप को किसी रूप में बना लेगा कि मैं तत्व हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, या कुछ और, कोई और शब्द वो कहेगा। पर इस चीज को ऐसा ही दिखना जैसा वो है, बिना उसकी कुछ, उसमें कुछ फेर बदल की चाह लिए, बिना उसमें कुछ बदले, बिना उसको सही ठहराए, बिना उसको गलत ठहराए, बिना उसमें कोई हस्तक्षेप किए, तो आप देखेंगे जो बुद्धि है वो, उसकी भूमिका समाप्त हो गई। बुद्धि की भूमिका तकनीकी क्षेत्र में रह सकती है कि मुझे गाड़ी कैसे चलानी है, खाना कैसे पकाना है, इन सब चीजों में बुद्धि काम करती है। पर जहाँ सत्य की खोज है, वो अन्वेषण है कि तत्व क्या है, तब वहां जाकर के बुद्धि एक सीमा तक आपका सहयोग करेगी, फिर उसके आगे वो बाधा बन जाएगी। हर जानी हुई चीज उस तत्व के सापेक्ष एक पर्दा है, एक बाधा है, एक रोड़ा है, अवरोध है। जी। एक और प्रश्न है कि जैसे हमें जागृति में स्पष्ट प्रतीति होती है कि स्वप्न मिथ्या है, वैसे ही जागृत अवस्था में ऐसा कौन सा अनुभव है जिससे यह स्पष्ट पता चले कि जागृति भी मिथ्या है? ये दोनों सापेक्ष हैं, रिलेटिव हैं जब हम स्वप्न और जागृति की बात करते हैं। पर दोनों की बनावट एक ही है, दोनों में ज्यादा भेद नहीं है। दोनों एक तरीके से अनुभव है। जैसे आप स्वप्न में जाते हैं तो जागृति छूट जाती है, फिर जो स्वप्न में दिख रहा है वही सत्य है। वहां ऐसा कोई उपाय नहीं है कि आप उसे देखें कि ये सत्य नहीं है, क्योंकि वो जो भी आप समझेंगे कि वहां पे होश आ गया, वो भी एक अनुभव होगा। ऐसे ही जागृति में हम समझते हैं कि स्वप्न की हमें स्मृति बनी हुई है, पर जो स्वप्न है वो भी तो जागृति की स्मृति से ही उपजा हुआ कुछ अनुभव है। और सुषुप्ति में दोनों का विलय है, वहां पे कोई स्मृति ऐसी प्रकट नहीं रहती है जिसको हम कह सके कि वहां कोई कुछ दिखा। तो ये जो तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन है, ये खुद एक एक तरीके से प्रमाण है कि ये तीनों सत्य नहीं है। ये तीनों प्रतीति मतलब झूठ है, वो नहीं है जो वास्तविकता है। अब हम कोई ऐसा विशिष्ट अनुभव जागृति में ढूंढें जिससे ये पता चले कि जागृति भी झूठ है, तो कोई विशिष्ट अनुभव की क्या आवश्यकता है? कोई भी अनुभव आप पकड़ लें, उस अनुभव में क्या है जो सत्य है, और एक आगे कदम बढ़ाइए। वो जो जान रहा है जागृति में अनुभव को, क्या वो स्थायी है, क्या वो सत्य है? हर क्षण मैं जो है वो बनता है और विसर्जित हो जाता है, हमें लगता है मैं स्थायी। हर परिस्थिति में मैं एक प्रकट होता है और विसर्जित हो जाता है। जैसे एक उदाहरण से, शायद ये पिछली बार भी सत्संग में बात हुई थी इस पर। जब क्रोध आता है तो मैं समझता हूँ मुझे क्रोध आया, फिर एक विचार आता है कि अब से मैं क्रोध नहीं करूंगा, फिर दोबारा से वो विचार, वो संकल्प टूट जाता है, फिर से क्रोध आ जाता है। तो जिसने संकल्प किया कि क्रोध नहीं करूंगा, और जिसने संकल्प तोड़ा, ये क्या दो अलग अलग बातें हैं?
तो एक मैं वो बना जो कहता है कि क्रोध आया, एक मैं वो बना जो कहता है कि आज से क्रोध नहीं करूंगा, और एक मैं वो है जो क्रोध को तोड़ देता है, उस संकल्प को तोड़ देता है। तो ये मैं हर परिस्थिति में उपजा और हर परिस्थिति में विसर्जित हो गया। इनकी आपस में कोई समन्वय नहीं है। वो एक एक प्रतीति है, एक झूठ है जो कहता है कि मैं निरंतर बना हूं। हर परिस्थिति में वो मैं बनता है, विसर्जित हो जाता है। ऐसे ही प्रकृति में दिखता है कि हर चीज बनती है और सहज वो विसर्जित हो जाती है। तो जागृति में कोई विशेष अनुभव मत ढूंढिए। हर अनुभव एक उसके लिए पर्याप्त है, ये देखने के लिए कि जो भी अनुभव है वो एक इशारा मात्र है। वो नहीं है जो वाकई प्रकृति है या जो घट रहा है प्रकृति में। मैं का केंद्र बनता कब है? जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है। उससे पहले भी तो अनुभव होते हैं, पर वहां मैं का केंद्र नहीं बनता। वहां पे ये सही है, ये गलत है, ये भाव भी नहीं आता। वहां बस प्रकृति में घट रहा है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ के नीचे जो छांव है वो उसमें भेद नहीं करती कि कौन वहां पर उस छांव में बैठा है। वो दुष्ट है कि परमात्मा है कि सन्यासी है कि कोई पापी है कि पुण्यात्मा है, कोई भेद नहीं है वहां पर। ऐसे ही प्रकृति में जब एक बनावटी आभासी एक बात, वो अपना एक अपने आप को अलग समझने लगती है, पृथक समझने लगती है प्रकृति से। वो कहती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ या मैं निकृष्ट हूँ, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, या अभी की जो स्थिति है वो सही नहीं है, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। यहाँ से द्वंद्व शुरू होता है। यहाँ से बुद्धि काम करना शुरू करती है। यहाँ से मैं चीजों को सुधारना चाहता हूँ, और जो उन सुधारी हुई चीजों को तोड़ता है वो भी तो मैं ही हूँ। वो मैं कैसे नहीं हूँ? थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे, तो आपको ये दिखेगा कि कितना ये निरर्थक है किसी चीज को सुधारना या किसी चीज को बिगाड़ना। अगर हम अवलोकन की तरफ है, जहां पर हम पूरी चीज को एक साथ देखना चाहते हैं, वो नहीं कि कहीं से कुछ मान्यता को हम देख रहे हैं, फिर जो मान्यता है वही दिखेगी। जो हमारी मान्यताएं हैं वही हमारे निष्कर्ष के रूप में प्रकट होंगे और उसके प्रमाण मिल जाएंगे। इस बात को एक ईशावास्य उपनिषद में बहुत सुंदर तरीके से कहा है। इससे शायद ये और प्रकट हो, ये जो आज के दोनों विषय हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किच जगत्याम जगत। ईशावास्य एक उपनिषद है। उसका ये पहला श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रद कस्य विद धनम। इसको थोड़ा सरल शब्दों में समझें तो ईशा यानी शक्ति, पार्वती, पर्व, पावनता, शुद्धता, वो जो प्रकृति है वो ईशा है। ईशा वास्यम इदम सर्वम, ये जो पावनता, ये पर्व जो फैला हुआ है सारे तरफ, चारों तरफ प्रकृति में, वो अखंड है। जो भी है वो वही वही है, वही एक बात है। यत किंचित जगत्याम जगत। यत किंचित मतलब यहाँ पे जो कुछ भी है, चाहे वो चल है या अचल है, वो चलायमान है या स्थिर है। जैसे अभी बात हुई ना, मैं कभी स्थिर बनता है, कभी वो चलायमान हो जाता है। ऐसे ही शरीर कभी स्थिर होता है, कभी चलायमान हो जाता है। तो जो पुरुष है और जो प्रकृति है, जो देख रहा है और जो दिख रहा है, वो एक ही प्रकृति है, वो एक ही ईशा है।
एक ही शक्ति है। जो देख रहा है वो भी उसी शक्ति से बना है जो देखा जा रहा है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगत का जो आधार है वो भी वही ईशा है, वही प्रकृति। तेन त्यक्तेन भुंजिता, जिसने त्यागा उसने भोगा। माग्रद कस्य विद्धनम, जिसने कभी कोई समृद्धि, कोई धन, उसको कोई महत्व नहीं दिया, उसको इकट्ठा नहीं किया, उसको संचित नहीं किया। तेन त्यक्तेन भुंजिता, ऐसा नहीं कि त्याग का भोग किया। हम तो त्याग का भी भोग करने लगते हैं, क्योंकि आगे ही वो कहते हैं कि जो भी धन है, जिसको भी हम महत्व देते हैं, उसको संचित नहीं किया। उसने यथावत देखा ईशा को। ये जो है वो पूरी की पूरी ईशा है, एक तरीके से वो तत्व है, वो प्रकृति है, जिसमें ये विभाजन का आभास होता है कि मैं अलग हूँ उससे जो देख रहा हूँ, मैं उससे पृथक हूँ जो दिख रहा है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो शिव की तरफ बात ही नहीं करी यहाँ पर, केवल शक्ति की बात करी। वो शक्ति ही है जिसमें ये दोनों विभाजन है, देखने वाले का और दिखने का। इस दृष्टि से जो दिखता है, इस दृष्टि से जिसे अवसर दिया गया, वो होश है। उसकी तरफ वो शिव है। उसकी तरफ उसकी कोई भी वर्णन, उसकी कोई भी कल्पना, उसकी कोई भी व्याख्या वो नहीं है जो वो है। वो प्रकृति से भिन्न भी नहीं है। यहाँ पर भी अखंडता है। शिव जो है वो शक्ति से भिन्न नहीं, ईशा से भिन्न नहीं। इसीलिए वो परु है, इसीलिए वो पावन है, इसीलिए वो बस है। उस पे बुद्धि अगर उसको भी आकलन करना चाहे, उसकी व्याख्या करना चाहे, तो फिर हम एक जाल में फंस जाएंगे, एक ऐसे ट्रैप में फंस जाएंगे जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो भी जाना जाएगा वो तोड़ के जाना जाएगा, विभाजन करके जाना जाएगा। बड़ा सुंदर रूप से इस उपनिषद में पहले श्लोक में बहुत गहरी बात कही है। वास का अर्थ होता है घेर लेना, पूरी तरह से उस पे आच्छादित हो जाना, उसको समा लेना, व्याप्त हो जाना। तो ये व्याप्त है, ये ओत प्रोत है, अपने से ही ओत प्रोत है। बस उसमें एक बड़ी सुंदर सी संभावना है कि वो जान लेती है बुद्धि या प्रकृति कि मैं जो हूँ वो अंत नहीं है। मैं जो हूँ वो वहां पर एक अवसर है कि बुद्धि अपनी सीमा देख करके विसर्जित हो जाती है। अगर यहाँ पे वो विसर्जित नहीं हुई, अपनी आहुति नहीं दी गई, तो फिर बहुत बहुत समस्या पैदा हो सकती है। इसीलिए जो ज्ञान है और जो भक्ति है, ये दो बातें नहीं है। ये दो बातें हो ही नहीं सकती। इन दोनों का मिश्रण जो है वो ध्यान है, जहाँ पर ज्ञान और भक्ति का समावेश है। अन्यथा भक्ति यानी जो है वो वैसा ही स्वीकार है, समर्पित है, आहुति है अपनी। और ज्ञान यानी जो है वहां पर होश है, उपस्थिति है, वहां पर उसको वैसा ही देखा जा रहा है जैसा वो है, या ऐसा दिखने का अवसर दिया जा रहा है जैसी जैसा भी है जो है, बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी हस्तक्षेप के। तो ये दोनों ही समर्पण से ही जागरण संभव है, और जागरण में ही समर्पण संभव है। जहाँ पे आप चुन करके जागते नहीं, जहाँ आप चुन करके समर्पित नहीं होते कि जहाँ पे मेरा लाभ है वहां समर्पित हो जाओ, जहाँ कुछ मिलेगा वहां जाग जाओ, फिर तो वो धोखा हो गया।
तो ये दोनों एक साथ चलते हैं, चाहे ज्ञान कहें या भक्ति कहें, चाहे जागरण कहें या समर्पण कहें। ये एकांगी नहीं हो सकते, ये समष्टि है, एक साथ दिखते हैं, अन्यथा एक भी नहीं दिखेगा। अगर एक दिखा तो वो दूसरा उसका जो पहिया है वो साथ साथ आएगा। एक पहिए पे वो गाड़ी नहीं चल सकती। जी, तो किसी का कुछ कहना है, अपनी बात रखनी है तो कह सकते हैं। इसको और एक दृष्टिकोण से अगर समझा जाए तो जो भी दिख रहा है वो निर्मित हुआ है, तो वो निर्मित होने से पहले था नहीं, और जब वो नश्वर है क्योंकि वो निर्मित हुआ है, तो जब नश्वर होगा तो उसके बाद भी वो होगा नहीं। जो दिख रहा है वो केवल आभास है दृष्टि का। तो चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, कोई सा भी आकार, ये तो केवल भ्रम है दृष्टि का, आभास है। और तत्व है वही केवल सत्य है। तो अब इसको सत्य, इसके हिसाब से अगर हम तत्व समझे, या फिर ये जो पंचभूत है और वस्तुओं के हिसाब, कोई भी मतलब तत्व ही तो है केवल जो नित्य रहेगा। और बाकी सारे जो आकार, रंग, रूप है वो केवल दृष्टि का भ्रम है, जो कुछ क्षण के लिए केवल प्रतीत हो रहे हैं। तो ये होना और ना होना, इस सब में ये जो ईशन तत्व है वो तत्व विद्यमान है। ये जैसे इसमें बताया गया है, ये ईशन, ये जो तत्व है, ये जो शक्ति है, शिव की शक्ति, वो शक्ति है, उसी के कारण ये सारा उभर रहा है। शक्ति मतलब वहां पे कुछ ना कुछ है जो चलित रूप में जब सामने आएगा तो रंग या रूप के माध्यम से वो उभर आएगा। है तो वो तत्व ही। इस प्रकार से भी सारे ही प्रश्नों को, या तीनों प्रश्नों को इस प्रकार से भी समझा जाएगा। क्षण क्षण केवल क्षण है, या फिर कुछ देरी की दूरी है, बाकी तो कुछ दृश्यमान है नहीं, सब कुछ एक ही है, अखंड है। दिख रहा है, कुछ सीमाओं का आकार दिख रहा है, इसलिए अलग भाषित हो रहा है, उसके पीछे तो सब एक ही है। एक और दृष्टिकोण जैसा बुद्धि में जैसे विचार आएगा वो बता रही हूँ। जी धन्यवाद। सही कहा आपने। कैसे भी आप उस समझ को उपलब्ध हो सकते हैं, पर एक ही चीज बस सावधानी रखिएगा कि कोई भी समझ जो है वो कभी भी पूर्ण नहीं होगी। तो उस समझ को वहां पर हटना पड़ेगा बीच में से, अन्यथा ये एक निष्कर्ष आ जाएगा कि ऐसा ही है। जो जीवंत है वो बुद्धि में नहीं समा सकता, वो बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। तो चाहे हम कोई भी तर्क लेकर के आए, वो नहीं है जो असल है। जो असल की व्याख्या है वो नहीं है जो असल है। तो बस इतना ध्यान रखिए, बाकी आपने जो कहा वो सही है। तो जब ये जाना गया, ये भी द्वैत पे जाना गया कि दो बन करके ये बात, ये व्याख्या, ये चर्चा हो रही है। तो ये जो चर्चा हो रही है, ये जो संवाद हो रहा है, ये झूठ है, क्योंकि ये द्वैत में बना हुआ, ये परिवर्तनशीलता में बना हुआ, ये अखंड नहीं है। पर इसके इसी समय यहीं पर, बिना कोई समय और स्थान की प्रतीति के, कुछ है जो अभी भी अखंड है। अब उसे हम
तत्व कह सकते हैं, उसे हम होश कह सकते हैं, उसे हम पर्व कह सकते हैं, उसे हम पावन कह सकते हैं, ईशा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, शिव कह सकते हैं। तो केवल शब्दों की फिर से एक शब्दों का एक जाल है, फिर वहां वो नहीं है जो वास्तविकता है। जैसे हम किसी उद्देश्य से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि इस तत्व को जान करके मेरे जीवन में मंगल ही मंगल हो जाएगा, मेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, मुझे कभी परेशानियां नहीं आएंगी, बहुत सहज रूप से जीवन चलेगा। फिर आप धोखे में अपने आप को लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप बने हुए हैं और आप बने बने वो जानना चाहते हैं कि तत्व क्या है। हम बने बने ये जानना चाहते हैं कि आनंद क्या है। हम बने हुए ये जानना चाहते हैं कि प्रेम क्या है, ध्यान क्या है, अद्वैत क्या है। कैसे संभव है? तो मेरी आहुति, और मेरी आहुति के साथ साथ वो होश को वहां अवसर देना, आहुति और तत्परता, तत्परता, धैर्य एक साथ मौजूद है कि बेशक कभी ना मिले, इतना धैर्य और ऐसी तत्परता कि अभी मिल गया। तो ये दोनों जब एक साथ है, जीवन और मृत्यु, बनना और संहार, सृजन और संहार, तो कोई बीच में प्रक्रिया नहीं रहती जिसको हम अभिव्यक्त कर पाए शब्दों में कि ये ऐसा ही है। जी, शायद बात स्पष्ट हो पाई निशी गंगा जी। जी जी, धन्यवाद। जी, और कोई कुछ कहना चाहते हैं अपने को? प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। जी कुछ बस बात करने के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्रश्न नहीं है। ये भी क्या है, बस बुद्धि का खुराफात कहेंगे, बुद्धि की पहलवानी और कुछ नहीं। ये कहते हैं दृश्य और दृष्टा, प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति। थोड़ा इस पे विचार करें कि दृष्टा और दृश्य, क्या दोनों दृष्टा है या दोनों दृश्य है, या दो नहीं एक ही है? ये भी कहते हैं कि दृश्य अलग नहीं है, दृष्टा ही दृश्य है। तो फिर ये दो क्यों है, दृष्टा और दृश्य क्यों है? एक ही कहना चाहिए। अच्छा, जब दृश्य नहीं है तो दृष्टा कहना भी नहीं बनता। फिर कहते हैं कि एक है। वो मेरा वो शब्दों पे मत जाइए, जैसे भाव वैसा पकड़िए उसको। कहते हैं कि अद्वैत है, मैं अद्वैत को एक कह देता हूँ, एक कहना हालांकि ठीक नहीं है। एक है, फिर एक है तो दो क्यों होता है? एक ही है और फिर कहते दो नहीं है, उसी का मिथ्या है। तो मिथ्या कैसे होगा? एक है वो सत्य है, सत्य मिथ्या कैसे होता है? अगर दृष्टा सत्य है, तत्व है, तो तत्व का मिथ्या कौन करता है? और तत्व में जब मिथ्यात्व नहीं है तो तत्व मिथ्या की तरह क्यों दिखेगा? शायद मैं अपनी बात रख पाया। जब आपने मौलिक बात समझ ली तो बुद्धि को विश्राम मिलना बेहतर होता है, जी अन्यथा इस तरह के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। जी जी कि आप देखिए ना, बर्फ है और हवा है, मतलब भाप है, बादल है, दोनों का तत्व तो एक ही है ना, पर दोनों की उपयोगिता अलग अलग है। एक हवा में
आकाश में उड़ रहा है और बर्फ जो है वो उड़ नहीं सकती, वो धरती पे पड़ी हुई है, पर दोनों का तत्व जो है वो पानी है, एक ही चीज जिससे दोनों बने हैं। तो जब हम दृष्टा को तत्व कहते हैं ना, तो थोड़ा वहां पे आप सावधान रहिए, क्योंकि दृष्टा जो है, अभी बात हुई कि दृश्य से बन रहा है। अगर दृश्य नहीं है तो दृष्टा कैसे संभव है? इसीलिए वो अखंड है। आप हम ज्यादातर ये समझते हैं कि दृष्टा से दृश्य बन रहा है, या दृष्टा जो है वो कुछ बेहतर है दृश्य से, कुछ अलग है दृश्य से। पर वही बात तो हो रही है कि जब आप अद्वैत भी कह रहे हैं और फिर उसको विभाजित भी कह रहे हैं, तो वो बात ही गलत है। जब वो अविभाजित है, अखंड है, तो उस पे कुछ भी कहना वो उससे वो नहीं है जिसके बारे में जो कहा गया है। अब बात आती है कि मिथ्या क्या है। मिथ्या यही है जो हम बात कर रहे हैं, जो भी हम कहेंगे वो मिथ्या है। मिथ्या यानी वो वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, या वैसा नहीं है जो वास्तविकता है उसको वैसा ही बयान किया जा रहा है। क्या आप किसी भी चीज को बयान कर सकते हैं कि वो क्या है? एक पंछी, उसकी जो जीवंतता है उसको आप बयान कर सकते हैं? आप एक फूल, फूल के केमिकल प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, उसकी सुगंध बता सकते हैं, उसके रूप बता सकते हैं, रंग बता सकते हैं, पर फूल क्या है? उसके अंदर जो जीवंतता है वो क्या है? और वो जीवंतता उससे कैसे भिन्न है जो एक चिड़िया के अंदर जीवंतता है? वहां पे जाके बुद्धि जो है फेल हो जाएगी। अगर वहां फेल नहीं होती है बुद्धि, तो फिर बुद्धि अपने ही बनाए किसी कसरत में घूमती रहेगी, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, या बड़ा स्ट्रांग निष्कर्ष निकल जाएगा कि ऐसा ही है। ये कैसे पता कि ऐसा ही है? किसको पता कि ऐसा ही है? तो बुद्धि की अपनी एक सीमा है, और उस सीमा को देख करके बुद्धि को वहां चुप हो जाना चाहिए। यही प्रज्ञा है कि कहाँ जाकर के बुद्धि रुक जाए। वो जो गाड़ी है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, उसके बाद गाड़ी की क्या उपयोगिता है? आप गाड़ी के अंदर ही बैठे नहीं रह सकते। ऐसे ही बुद्धि एक सीमा तक आपको ले जाती है, उसके बाद उसको आप बेडरूम में नहीं ला सकते गाड़ी को। उसी तरीके से बुद्धि बस इतनी जान सकती है, ये बड़ी शुभ बात है बुद्धि में, कि वो जान सकती है कि मैं जो भी जानूंगी वो झूठ है, मिथ्या है। तो बुद्धि खुद मिथ्या है, और वो दावा करती है कि मैं जान जाऊंगी कि सत्य क्या है। सत्य में मिथ्या निहित है, पर मिथ्या जो है वो सत्य को नहीं जान सकते। सागर में लहरें निहित है, और केवल लहरें ही सागर है ऐसा नहीं कहा जा सकता, उसमें और भी बहुत कुछ है। तो एक छोटा सा दृष्टिकोण से हम निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि मैं जान गया कि अद्वैत क्या है। कैसे जानोगे? कैसे उसकी व्याख्या करोगे? कैसे जो खंड है वो जानेगा कि अखंड क्या है? जी। प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, बड़ी सुंदर बात कही कि जो ज्ञान है और जो भक्ति है वो दो नहीं है। तो भक्ति में हम कह सकते हैं कि अगर इधर आप ज्ञान कह रहे हैं तो वहां पर अज्ञान है, तो अज्ञान में विश्वास है। तो ज्ञान में भी श्रद्धा होना आवश्यक है। जब ये पता चल गया, जैसा आपने कहा कि बुद्धि जो भी जानेगी वह मिथ्या ही जानेगी, तो जब जान लिया गया जो जाना जा सकता था, क्या जाना जा सकता था? मिथ्या ही जाना जा सकता था।
तो फिर जो है सो है में श्रद्धा क्यों नहीं होती? क्योंकि अब जो कह रहा है कि ये सत्य है और ये मिथ्या है, उसकी बात को कैसे मान लिया जाए? क्योंकि कहने वाला ही मिथ्या है। तो अब कितनी सीमित बात हो गई ना, कि सारा समझना, सारा कहना, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से, सारी की सारी धारणा है, स्वयं को समझाइश देने का प्रपंच है। यदि हम गौर करें तो कहाँ है मुक्ति और कहाँ है बंधन? क्या कोई मुक्ति है या कहीं कोई बंधन है? और जहां पर मुक्ति है वहीं पर बंधन है। जो बंधा हुआ है वही मुक्त है, और जो मुक्त है वही बंधा हुआ है, और ना कोई बंधा हुआ है ना कोई मुक्त है। अब यदि सब कुछ अस्तित्व है, होना मात्र है, तो उस होने में जो भी हो रहा है उस पर श्रद्धा होनी चाहिए। वो चाहे क्रोध हो रहा हो, चाहे अज्ञान हो रहा हो, चाहे ज्ञान हो रहा हो। अब यहाँ पर ये सारा वर्गीकरण आरंभ कहाँ से होता है? बुद्धि के तल से। और बुद्धि भी अपनी जगह यदि सहज तरीके से कार्य करे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामान्यतया यदि हम देखें तो जितने भी जीव हैं उनमें भी सहज ज्ञान है। यदि एक कुत्ते को चौराहे में क्रॉस करना हो ट्रैफिक के बीच से, तो उसे पता है कि यदि मैं इसके बीच से गुजरूंगा तो मेरी मृत्यु हो सकती है, तो वह भीड़ में घुस नहीं जाएगा। उसे पता है, उसे भोजन कहाँ मिलेगा, क्या कैसा है, इसका सहज बोध है उसे, प्राकृतिक रूप से। लेकिन समस्या कब आती है? जब हम एक जो हमारी बनाई हुई व्यवस्था है, उस व्यवस्था में एक व्यवस्था विचार प्रक्रिया की भी है। किन्हीं ध्वनियों को आपने कुछ संकेतों के रूप में माना, उनको लिपि के रूप में दर्ज किया, तो जो आपकी विचार प्रक्रिया है वह अब आभासी हो गई। क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से विचार है, यदि हम देखें पशुओं में, तो थोड़े बहुत हैं जो अनुभव स्मृति में अंकित होते हैं कि कहाँ हरा चारा ज्यादा है, कहाँ पर जल स्रोत है, तो वो उतने ही विचार है। बाकी वो हृदय के तल पे जीता है और मनुष्य मानसिक तल पर जीने लग गया। उसकी जो सोच है, वो सोच का दायरा उसका कैसे बढ़ता गया देखिए। जैसे जैसे शब्द बढ़े, शब्दों के आधार पर विचार होने लग गया, शब्दों के आधार पर मानसिक वृत्ति चलने लग गई, शब्दों के आधार पर अच्छा बुरा हो गया, शब्दों के आधार पर फिर जीवन निर्धारित होने लग गया। तो वैसी वह आभासी जीवन में विचार प्रक्रिया बढ़ती चली गई। अब जितनी ज्यादा विचार होंगे उतनी ज्यादा फंसावट होगी। अब संसार में कितने विभिन्न क्षेत्र हैं, राजनीति है, विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, पता नहीं क्या क्या है। अब उससे संबंधित विचार हैं। जिसके पास जितने ज्यादा विचार हैं वो उतने ज्यादा आभासी जगत में
फंसा हुआ है। तो जो उसकी जो सहजता थी, जो सहज ज्ञान था, वह तो खो गया। और जो वो हृदय के तल से जीता था, उसके वह भी खो गया। सब कुछ विचारों के बवंडर के नीचे दब के रह गया। अब फिर वह उससे उबरे कैसे? तो फिर जब वो आता है किसी वैसे व्यक्ति के पास जो अ, कुछ इन चीजों को देख चुका है, समझ चुका है, उसकी दृष्टि इन बातों को जो या इस आभासी जीवन को भेद सकी है, तब वो उसकी ओर संकेत करता है कि देखो ऐसा 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 है, कहाँ कहाँ फंसावट है। तो अब उसी को जाना जा सकता है कि फंसावट कहाँ थी, अवरोध क्या था, ये सहज जीवन में बाधा क्या थी। अब सहज जीवन में बाधा क्या थी उसने देख भी लिया, लेकिन जो बुद्धि है, वो बुद्धि खुराफात करने से नहीं चूकती। वह फिर भी इसका भी विश्लेषण करती, और यहीं पे आके वो भक्ति जो है, जो आपने कहा था ना कि भक्ति विश्वास से आरंभ हुई, लेकिन ज्ञान में फिर श्रद्धा हो नहीं पाती। ज्ञान में श्रद्धा होना आवश्यक है। अस्तित्व श्रद्धा की अब अज्ञेयता है, जाना तो जा नहीं सकता। जो जाना गया था वो यही जाना गया था कि फसावट क्या क्या थी। तो ठीक है, वो फसावट भी आभासी थी। तो जान लिया गया कि अवरोध तो यही विचार प्रक्रिया थी, अवरोध तो ये मैं ही था, तो बात समाप्त होनी चाहिए। लेकिन फिर बुद्धि आती है और फिर अवरोध उत्पन्न करती है। जी। जी, आप बहुत सुंदर तरीके से आपने अभिव्यक्त किया कि कैसे ये भ्रम पैदा होता है। सारा भ्रम जो है वो विचार जनित है, सोच विचार से ही भ्रम पैदा होता है। अन्यथा जो है वो बड़ा सुंदर है, बड़ा सौंदर्य है, उसमें प्रेम है, उसमें पावनता है, पवित्रता है। और जैसे ही सोच विचार का केंद्र प्रकट होता है और अपने आप को वो अलग मानने लगता है इस प्रकृति से, वो केंद्र जो एक आभासीय रचना है, और अपने आप को वो स्वयंभू कहता है, तो वहां पे दिक्कत पैदा हो जाती है। फिर वो पूरी की पूरी बात एक साथ नहीं दिखती। जैसे आदित्य जी ने कहा कि कहाँ पे भूल हुई, उस बुद्धि की क्षमता जो है वो सीमित है। वो किसी एक कार्य क्षेत्र में काम कर सकती है, सोच विचार। ऐसा नहीं कि अब ये संकल्प हो गया कि विचार नहीं आने चाहिए, अब ये संकल्प हो गया कि बुद्धि बेकार है, या वो केंद्र सही नहीं है जिससे द्वैत दिख रहा है। फिर हम अपने ही बनाए एक जाल में फंस रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि सबकी अपनी एक सम्यक उपयोगिता है, पर सम्यक उपयोगिता होना सत्य नहीं है, वास्तविकता नहीं है। जो सत्य है वो कुछ और है, जहाँ बुद्धि की पहुंच नहीं। इसीलिए वो बात जो आदित्य जी कह रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति, जब बुद्धि को ये दिख गया कि मेरी पहुंच वहां तक है ही नहीं, तो वो समर्पित हो जाती है। और उस समर्पण को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति ये नहीं कि कोई और है जिसको मैं जाके समर्पित हो रहा हूँ या हो रही हूँ।
मैं की जो आहुति है वो भक्ति है, और वहां पर जो फिर प्रकट है वो होश है। अब ज्ञान भी उसको कहना उतना उचित नहीं है, बस वो कुछ है जो विचार के परे है, जिसपे विचार का होना नहीं होना दोनों एक साथ बनते और बिगड़ते रहते हैं। वो धरातल ही वहां पर झूठ है जिसपे विचार बन रहे हैं, उसको सत्य नहीं मान लेना, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। तो ये जो बात हम कहते हैं ना, अखंड है, अद्वैत है, ये बात ही हम इसकी वो नहीं है जो अखंड है, उसको हम व्याख्या के रूप में जान रहे हैं कि ये अखंड है, पूर्ण है, शून्य है, अद्वैत है। वो बात वो नहीं है जो वास्तविकता है। जो बात है वो एक सोच विचार का उत्पाद है, वो एक अनुभव का उत्पाद है, वो एक स्मृति का उत्पाद है, वो एक समय में प्रकट है, वो एक स्थान है। बिना आकाश के आप कैसे कुछ कह पाएंगे? बिना समय के आप क्या अभिव्यक्त करेंगे? और बिना समय और स्थान के मन कहाँ है? सोच विचार भी एक स्थान, एक आकाश में प्रकाशित है, प्रकट है। तो वो आकाश वही है जिससे उसकी सामग्री बनती है। वो ढर्रा वही है जिससे वो देखता है और कहता है कि जो दिख रहा है वो अलग है। सारी की सारी मनुष्य चेतना एक साथ अभिव्यक्त है यहाँ पर, और यहाँ पे जो घट रहा है वो पूरी मनुष्य चेतना में अभिव्यक्त है, साझा होता है। अलग कहाँ है? क्रोध कहाँ अलग है? आज से 100 साल पहले जो क्रोध था और अभी जो क्रोध है वो तत्व एक है। निद्रा कहाँ अलग है? एक कुत्ता जब सोता है और एक इंसान जब सोता है, उनकी निद्रा एक है। कहाँ है उसमें खंड? आकाश में कहाँ खंड है? तो मन कैसे खंड है? मन यानी पूरी मनुष्य चेतना वो मन है जिसमें एक ढर्रा, एक संस्कार चलता है। वो संस्कार अभी इसी समय आप देखिए ना कि वो क्या है जो संस्कारों से मुक्त है। अब क्या उत्तर आएगा इसका? कोई भी उत्तर आएगा वो संस्कारित होगा, वो सुनी सुनाई बात होगी, जानी जनाई बात होगी, कही कहाई बात होगी। पर इसका अर्थ ये नहीं कि संस्कारों से मुक्त कुछ नहीं है। कहा जाए सही अर्थों में तो संस्कारों से मुक्त ही जो है वो जीवन है, वो प्रेम है, वो होश है, इसमें सारे संस्कार प्रकाशित है। जी। प्रज्ञा ने कोई कमेंट भेजा है कि लोग मानते हैं हम अच्छा जीवन जी रहे हैं पर हम नहीं जी रहे। हम अच्छे घरों में रहते हैं, महंगी गाड़ियां चलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये अच्छा जीवन जी रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उन लोगों को देखते हैं जिनके पास ये सब नहीं है, और उसी तुलना में खुश हो जाते हैं। यह अच्छा जीवन नहीं है, यह एक बीमार जीवन है। यही तो एकमात्र खुशी है जो ज्यादातर लोगों के जीवन में होती है। सच्ची हमें सच्ची समृद्धि तुलना में नहीं बल्कि शून्य में होती है। पता नहीं यहाँ पे कुछ छुप रहा है, पूरे वाक्य नहीं दिख रहा। या अज्ञेय में होती है। जी आपने बिल्कुल सही लिखा। बिना तुलना के आप कैसे सुखी या दुखी हो सकते हैं? बिना तुलना के मन कैसे काम कर सकता है?
बिना तुलना के समय कैसे स्थापित किया जा सकता है? बिना तुलना के चुनाव कैसे हो सकता है? और बिना चुनाव के जो है वो सहज है। तभी तो आप जान पाएंगे। चुनाव का अर्थ है कि आपने एक चीज को पकड़ लिया कि ये अच्छा है, क्योंकि ऐसा सब जगह दिखता है कि पैसे से जो चाहे वो हो सकता है, सारी इच्छाएं पूरी करी जा सकती है। तो पैसा यानी समृद्धि, पर वो बात तो झूठ है ना। पैसा समृद्धि नहीं, सोच विचार बुद्धि समृद्धि का लक्षण नहीं है, ज्ञान समृद्धि का लक्षण नहीं है। बहुत सारे ज्ञानी देखे होंगे जो कुंठित है, वो कैसे समृद्धि होगी? बहुत सारे पैसे वाले देखे होंगे जो बिल्कुल बहुत ओछी हरकतें करते हैं, वो कैसे समृद्धि होगी? समृद्धि जो अभी ईशावास्य मागृद समविवित कस्य वित्त धनम, ऐसा कौन सा धन है जो इकट्ठा करने योग्य है? ऐसा कोई धन नहीं है जो इकट्ठा किया जा सकता है। जो भी इकट्ठा किया जाएगा वो बुद्धि से इकट्ठा किया जाएगा, सोच विचार समझ से इकट्ठा किया जाएगा। उसका कोई उपयोगिता नहीं, बल्कि वो बाधा है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, जिसने त्यागा और जिसने त्याग में त्यागने वाले को त्यागा, उसने भोगा। उसने भोगा यानी समृद्धि, भोजन, तृप्ति। तो जिसने त्याग के त्याग को त्याग दिया कि मैंने त्यागा, उसने भोगा। नहीं तो हम त्याग को भी एक भोग बना लेते हैं कि मुझसे ज्यादा त्यागी कौन हो सकता है, विनम्र कौन हो सकता है, ज्ञानी कौन हो सकता है, भक्त कौन हो सकता है, ध्यानी कौन हो सकता है। ये त्याग नहीं हुआ, ये, ये तो और ठोस हो गया अहंकार। तो आप सही लिखा प्रज्ञा जी कि तुलना के बिना मैं नहीं टिकेगा, और जब मैं नहीं टिकेगा तो जो है वो प्रकृति है, वो समृद्धि। वो धन किसी पे आश्रित नहीं, वो किसी से छीना या मांगा हुआ नहीं है, वो किसी पे निर्भर नहीं है, वो किसी निष्कर्ष पे नहीं है, वो किसी निर्णय पे नहीं है, वो किसी उद्देश्य के लिए नहीं, उसमें कारण प्रभाव नहीं है, समय स्थान नहीं। क्या है ऐसा? वहां कोई संस्कार नहीं। क्या है ऐसा? ये मत कहिए कि वो कोई नाम मत दीजिए ना उसे, फिर फंस जाएंगे कि वो आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, अद्वैत है, होश है। ये संवाद की सीमा है कि ये सारे शब्द हमें उपयोग करने पड़ते हैं, अन्यथा इन्हीं शब्दों ने हमें बांधा हुआ है। अभी जो होश है, अभी जो बात करते करते होश है, उसको आप किस शब्द से बांधेंगे? अभी जो सुनते सुनते घट रहा है, जिससे सुना जा रहा है, जो सुना जा रहा है वो निरर्थक है, बेकार है। जिससे सुना जा रहा है वो क्या अलग अलग है? वो धरातल जिसपे सुनना घट रहा है, सुनने वाला नहीं। सुनने वाला तो उसी से बना है जो जो सुना गया। देखने वाला उसी से बना है जो दिख रहा है। वो नहीं जो मन सोचता है। जिससे मन सोचता है उसको तू सत्य जान। जो मन सोच सकता है वो तुलना है, प्रतिक्रिया है, आभासी है, बनावटी है।
संस्कारित है, मान्यता है, झूठ है, मिथ्या है। जो भी सोच विचार से जनित है वो सत्य कैसे हो सकता है? सोच विचार एक पेड़, आप जैसे ही पेड़ कहते हैं, उस जीवंत पेड़ को आपने मार दिया जो सामने है, क्योंकि आप समझ गए कि मैं जानता हूं कि वो पेड़ है। ऐसे ही हम कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आत्मा है कुछ। जी, और कोई मित्र कुछ कहना चाहता? एक छोटा सा संदर्भ है। आलोकिता जी ने लिखा है कि यदि ज्ञान प्रसार करने वाले व्यक्ति में अहंकार दिखाई देने लगे तो क्या वह व्यक्ति अभी अज्ञानी है और केवल ढोंग कर रहा है, या वह अभी भी माया के वश में है? अहंकार यानी माया ना, उसमें आप ज्ञानी या अज्ञानी की बात नहीं है, दोनों ही अहंकार में अगर यदि है। ज्ञानी बिना अहंकार के कैसे हो सकता है? तो कहने का अर्थ है कि उसको ज्ञानी कहना ठीक नहीं है जहाँ पे अहंकार मौजूद है, वो अज्ञानी ही है। यदि ज्ञान है तो वहां पे अहंकार का समर्पण है, वहां भक्ति है। तभी तो कहा ना कि ज्ञान और भक्ति एक साथ प्रकट है, एक साथ है। ऐसा नहीं कि समर्पण है और जागरण नहीं है, या जागरण है और समर्पण नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। ज्ञान यानी होश, और होश यानी समर्पण, अहंकार की आहुति, तभी तो होश को अवसर मिलेगा। तो यदि कोई ज्ञान प्रसार करने वाला बना हुआ है तो फिर वो ज्ञान प्रसार हो रहा है क्या? वहां कोई ज्ञान की बात हो रही है? ज्ञान की बात कभी हो सकती है? कैसे आप ज्ञान की बात करेंगे? प्रसार यानी वो बस संचारित होना, वो होश का संचारित होना, वो ज्ञान है जहाँ पे कोई अहम नहीं हो सकता। अगर अहम है तो ना तो वो भक्त है और ना वो ज्ञानी। यानी जो भक्त है यदि वो समझे कि मैं भक्त हूँ तो वो अहंकार है, और ज्ञानी यदि समझे कि मैं ज्ञानी हूँ तो वो अहंकार है। और दोनों ही सत्य से विलग हो गए, दूर हो गए, छिटक गए। जैसे अध्यात्म और संसार, ये दो बातें नहीं है, बस एक ही बात है कि जहाँ कहीं होश है और कहीं होश नहीं है। अगर अध्यात्म में होश नहीं है तो वो संसार से बदतर है, और यदि संसार में होश है तो वो अध्यात्म से बेहतर है। तो होश का महत्व है। होश यानी समर्पण, बुद्धि का समर्पण। फिर ये निष्कर्ष भी क्यों लाना कि कोई और क्या कर रहा है? दूसरे की तरफ दृष्टि है ही क्यों? क्या दूसरे को हम जानते हैं कि वो क्या घटना क्या है? वो विराट घटना है, वो पूरी मनुष्य चेतना की वहां अभिव्यक्ति है। हमारी एक दृष्टि अपनी तरफ रहे और जो भी घट रहा है वो प्रकाशित हो जाए, वो है होश, वो है प्रेम, वो है करुणा, वो है श्रद्धा, और वही है भक्ति। कुछ नहीं चाहिए, वो भक्ति है। कुछ नहीं देखना, जो देखना है वहां पर बस दिखना मात्र है, वो होश है, उससे छेड़छाड़ नहीं है, तो वो समर्पण है। तो सारी चीजें तो एक ही है अगर वो मूल बात पकड़ में आ गई। जी, एक संदर्भ है बहुत सुंदर। निजामुद्दीन जो संत थे, हजरत निजामुद्दीन, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके शिष्य थे खुसरो, उन्होंने एक दो पंक्तियां लिखी। गोरी गौरी गोरी सोई सेज पर, मुख पर डाले केश, चल खुसरो घर आप लो।
रैन बही भई चहु देश। उन्होंने एक बड़े सुंदर तरीके से काव्यात्मक रूप से इसको कहा कि रैन भई चहु देश, चारों दिशाओं में अंधेरा है। कब हम देखेंगे कि चारों दिशाओं में अंधेरा है? कब हम देखेंगे कि बुद्धि सीमित है? कब हम अपनी समझ पे जो प्रकाश है उसको छोड़ेंगे, उस पे निष्ठा छोड़ेंगे? हम समझते हैं कि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम उसे कार्यान्वित कैसे करेंगे, उससे लाभान्वित कैसे होंगे? हमारी जो निष्ठा है बुद्धि पे, समझ पे, ज्ञान पे, वो कब छूटेगी? रैन भई चहु देश, चारों दिशाओं में अंधकार है, वो कब दिखेगा? चलो खुश रहो घर आप लोग, कब हम अपने घर वापस जाएंगे? कब वो गोरी, वो स्त्री नींद में सोएगी? कब वो केश उसके मुख को, उसके जो प्रकट अभिव्यक्ति उसको छुपा लेंगे? कब? अगर हम कभी भविष्य की बात कर रहे हैं तो फिर चुप हो जाएंगे। वो घर जाना अभी संभव है, वो अंधकार का दिखना अभी संभव है, क्योंकि जो भी है वो ईशा है। ईशा वास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रद कस्य वितुधनम्। तो इंतजार मत कीजिए कि भविष्य में कुछ होने वाला है। जी, आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।